हमें सी प्रीवियस स्टूडेंट्स आपको हम रॉड्रिक्स फार्मूला पढ़ा रहे थे। ठीक है, आधे पर ही रोका था क्योंकि थोड़ा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो आज आपका रॉड्रिक्स फार्मूला पहले तो प्रूफ कराएंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हमें लगता है एक हम रिकरेंस रिलेशन भी आपको बता देंगे। तो देखिए ज़रा रॉड्रिक्स फार्मूला कॉलेज में हमने ये ऑनलाइन रिकॉर्ड किया था, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कॉलेज में बोर्ड छोटा है। अब यहाँ पर आज विजयनगर गुरुदेव वाली कोचिंग में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रॉड्रिक्स फार्मूला, रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर Pn(x), रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर Pn(x), रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर Pn(x). अकॉर्डिंग टू रॉड्रिक्स फार्मूला, according to Rodrigues formula, according to Rodrigues formula, the value of Pn(x), the value of Pn(x) will be Pn(x) बराबर 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x स्क्वायर -1 की पावर n। ये रॉड्रिक्स फार्मूला है। Pn(x) बराबर 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x स्क्वायर -1 की पावर n। ठीक है, ये फार्मूला प्रूफ करना है। अब देखिए, लेट y बराबर x स्क्वायर -1। कहाँ जाना है? अच्छा, x स्क्वायर -1 की पावर, कुछ फलल हमें दे दो, x स्क्वायर -1 की पावर n। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx क्या करना है? dy अपॉन dx। तो हमने क्या किया, n x स्क्वायर -1 की पावर n-1, फिर अंदर किया तो 2x, फिर अंदर किया तो 2x चल रहा है, 2x। अब ये आपका हो गया dy अपॉन dx 2nx x स्क्वायर -1 की पावर n, और इसे नीचे कर दें x स्क्वायर -1। ये आपने क्या किया, x स्क्वायर -1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2nx, 2nx, 2nx। ये जरा स्कूटी बाहर निकालिए ना, आराम से आना, तार है बीच में। फिजिक्स के पेपर कैसे हुए? फिजिक्स के तो बड़ा था, थर्ड भी बड़ा ही था। अच्छा, थोड़ी स्पीड बना के चली होगी ना। अब यहाँ पर 2nx और इसे फिर y मान लिया, तो 2nx y, 2nx y, 2nx y। अब इसको तो ये हुआ जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2nx y, ये आपका हुआ। अब हम इसको मान लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को डेल्टा वाई, ठीक है। लेट डी वाई अपॉन डी एक्स को डेल्टा वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को डेल्टा वाई, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई, 2nx वाई, 2nx वाई, यही रख देंगे, भी ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेबनीज थ्योरम से, n+1 टाइम। दिस इक्वेशन will be differentiating, this equation will be differentiating n+1 time by Leibniz theorem, by Leibniz, Leibniz, Leibniz थ्योरम। इस थ्योरम के द्वारा n+1 टाइम इसे आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये है डेल्टा n+1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई n+1 टाइम, ठीक है, 2nx वाई, 2nx वाई। अब आप इसको एक ही तरफ ले आइए, डेल्टा n+1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई, बस आ रहे हैं बच्चों, 2n बाहर, डेल्टा n+1 एक्स वाई, ये आपकी। नोट करो बच्चों, 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं बात करता हूँ। नोट कर लीजिए, ये हमको एवरी
जो लॉन्ग के क्वेश्चंस थे वो सब पीछे वाले चैप्टर से। मतलब पहले से हाँ, तो सही सही इनका भी है देखा जीवना डायरेक्ट प्रॉब्लम जीवना डायरेक्ट तो पढ़ा देते सिलेबस में। हाँ, सिलेबस में कब पढ़ा देते हैं ये अच्छा नहीं वो सिलेबस वैसे क्या ना हॉल इवेंट था मतलब सिलेबस नहीं था। आया शायद मेरे में नहीं वो सेकंड पेपर था मेरा फर्स्ट पेपर और पेपर था। अच्छा सेकंड थर्ड सब्जेक्ट तो हाल में सेकंड नहीं है जो पेपर वो यही पता है जो व्यवस्था करना है तो थोड़ा ही आगे करने को पड़ता है मुश्किल से यहाँ से ग्रामर के से पहले अरे नहीं पहले गए बर्रा साइड तो व्यवस्था हमीरपुर वाली घाटमपुर वाली तो घाटमपुर वाली लोग में चलोगे तो जो घाटमपुर वाले लोग को प्लस काम मतलब यहाँ से ऊपर पड़ेगा 25 रवैपुर वो नौबस्ता उसको मतलब 25 यहाँ से मतलब ज़्यादा दूरी का हमको है इस समय वो सबसे अच्छा है उसके यहाँ BCA है BBA है मतलब 100 टीचर का स्टाफ है बहुत बड़ी बात है ना। और जो क्वालिटी थोड़ा तेज है अच्छा करके फीस बढ़ाने के चक्कर में थे तो पढ़ाई नहीं तो इस तरह से पर ये वहाँ पे पूरी व्यवस्था क्योंकि वो जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स नहीं रहेंगे तो पूरी व्यवस्था बॉयज को नहीं कर उनके 4-5 आगे पीछे तो अपने कॉलेज में हुआ गया या जिसके अंदर है वो सिस्टम का तो वो दिक्कत गर्ल्स में 2 गर्ल्स को अंकिता तिवारी और सोनिया गांधी मतलब मेरी शास्त्री नगर में रहती है तो तुम्हारा साथी ये अगर करना चाहे तो भी क्या करता है तो ये भी तो खुद ही हो और 2 वो हो गए 4 तो वहीं के हो गए 20 में 4 तो हमारे हो गए। चक्कर क्या है कि जो कॉलेज वाला है वो ये डिबेट कर सकता है कि मान लीजिए बच्चे आएंगे मतलब थर्ड ईयर पास आउट का इंतजार नहीं करता 12 एडमिशन हमने 3-4 दिन पहले कराया 12 एडमिशन पिछले वीक में शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे 12 एडमिशन तो हमने ये छोड़ा आप कितने बचे तो वो एडमिशन करा लो तो सीधे नहीं करा तो क्योंकि वो हर बच्चा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है वो एसजे के लिए जाता है क्योंकि यहाँ ओवरऑल सेल्फ फाइनेंस में एसजे के मिस्त्री है और कहीं नहीं और फिर इनके कन्नौज साइड में और उसकी दूर खोल जाएगा और उनके यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनके टीचर ही नहीं होते तो अगर पढ़ा के देते तो उनके बड़ी दिक्कत उनके टीचर प्रॉब्लम है अब तो उन्होंने यूट्यूब चैनल क्लास डाला टीचर बहुत है जो ऐसा काम कर रहा है जो तुमको पेपर में कई बार पूरा पढ़ा देते आधा कुछ है और हम जो एक्स्ट्रा पढ़ा देते तभी पेपर को ही आया जैसे एक बार हमने पीए पढ़ा है तो बच्चा वीडियो लगा अरे सर पार्ट 1 में पढ़ा था कि आप ये सिलेबस में पढ़ा ये तो पेपर का पढ़ा दिया उस साल ये जंक्शन ही लॉन्ग हो गया
चीजें हो जाती हैं। जनरल मतलब एक्चुअल में जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सिलेबस में है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर सिलेबस में नहीं, पर उनके भी पॉइंट्स आ जाते हैं पेपर में परफेक्ट बना है। तो जो बुजुर्ग टीचर है जो पेपर बनाते हैं वो देखते नहीं कि ये सिलेबस में है नहीं, उनको याद है बस सुना, इसलिए थोड़ा सा पार्ट में सर वो सर को जानते होंगे आप तो हाँ है घर में बात करने अगर किसी करने का है तो देखो एडमिशन तो कोई मिल ही जाएगा, डीएपी किसी के खाली जा रहा है, एमबीएस की जा रही है, पास आउट होने के बाद एडमिशन की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बच्चे टाइम में होते हैं। तो आपका डीएपी डीपीएस पीपीएन छोड़, पीपीएन को अगर 12 सीटें हैं तो वहीं बच्चे ले लेते तो पीपीएन छोड़, पर पीपीएन में भी एक पिछले साल 4 सीटें उन्होंने लास्ट डेट दी, उसके बाद बच्चे लिए तो उनके बाद पिछले बार आते हैं इसमें हाँ देखो वो चाहिए होता है 45 ये अच्छा सर ये बताइए जैसे एमएससी के बाद आगे क्या स्कूल में आगे देखो एमएससी के बाद स्कोप ये है कि वो आज की डेट में फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच बन गई है जिससे बच्चा आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स हो या मैथ हो एमएससी से बाहर तो बॉयज को कर ही नहीं आपको इस फील्ड में मतलब हम लोग पास पढ़ते थे तो पढ़ोगे 20 साल लगे होते हैं, जैसे 15 बच्चे तो 14 गर्ल्स है, एक बच्चे या 2 बॉयज, पेपर आते आते छोड़ तो गर्ल्स ही रह गई है। अब हमारे पास एमएससी फाइनल ईयर में 22 बच्चे जुड़े हैं, 22 में 2 आना एक बॉयज, बाकी 22 तो मतलब गर्ल्स बॉयज ने इस फील्ड को छोड़ ही दिया। तो आपको एक अच्छा ये एमएससी कर लिया, आपका हिंदी रहोगे किसी भी इंटरनेशनल में पढ़ा सकते हो। एक एग्जाम होता है पीजीटी, उसमें एमएससी वाला भी होता है, उसमें सिर्फ एमएससी वो कर लो, फिर अगर आगे अच्छा करेंगे तो फिर आगे कर लो तो फिर वो करोगे वो इसलिए नहीं करना क्योंकि एमएससी की सरल होती है, अभी शुरू है, जब पहले की चीज़ें एमएससी फिटनेस में पढ़ूंगा तो आपके लिए आसान है ना, जितना गैप हो गया उतनी चीज़ें पूछती जाओ तो वो चीज़ें भी हमारे लिए जैसे आप एमएससी प्रीवियस में 2018 के पेपर में देखा गया तो अब बहुत बड़ी आ रही है, बस थोड़ा देखते ये जो तुम्हारे आइडिया के स्टूडेंट वो पूरे काम है, इंटरनेट लाइव काम में पढ़ा होता है, ठीक है, एलईडी भी है, सोलर सेल भी है, तो बस थोड़ी सी मैथमेटिकल पॉइंट है। तो जो आइडिया में फिजिक्स पढ़ी है उसकी सॉलिड स्टेट वाला पार्ट और ये वाला पूरा पूरा और सेकंड ईयर में तो थोड़ा चेक सेकंड ईयर तो वो फ्लो बना तो प्रीवियस के बाद सेकंड ईयर तक आ सकता है क्योंकि बड़े बड़े एमएससी को भाई सबसे टिपिकल है मैथ, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, मतलब पहले नंबर पे मैथ, फिर दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नोट से भी बाकी पेपर जाता है, फिजिक्स में 4 हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसलिए बताया कि तुमको एक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तुमका पढ़ आराम से पढ़ वहाँ से पूछेंगे बैठा नहीं सही यार मेजर एसडीसी में ले लेते तो दूसरा मेजर एसडीसी वहाँ टीचर ही नहीं है, टीचर पता ही नहीं तो पता नहीं क्या बता दे कैसा बता दे तो ये अच्छे टीचर कैसे रखोगे आप यार, अच्छा टीचर जो होगा तो अंदर क्या करते हैं अपने आप फीस तो मैं 25,000 या 28 करने जा रहा हूँ तो 25 या मैं दूसरी का बढ़ाने के चक्कर में, पर उनके यहाँ 25 से भी मिलती 25 होते 30,000
अगर टीचर को टेलीविजन लेके वो पढ़ाएगा तो वो होगा, अगर उसके यहाँ पे वो आपने प्रिंसिपल हमने कराया वो प्रिंसिपल सो 42 तभी उनका सब डी फार्मा एलएलबी 5 years एलएलबी सब बीसीए बीबीए बीएससी बीकॉम और बीएससी बीकॉम एमएस सब सब्जेक्ट में एमएससी सब सब्जेक्ट में ऐसा कोशिश करना है कोशिश करना और ऐसे ही जो अपना माइंड मेकअप कर दो तो पूरी बाहर में जब एडमिशन हो जाते हैं इसलिए भले फिर कैसे बच्चे लोग वही चलने वाले क्योंकि आप जो बच्चे एक्स है बोले ये मानो पास आउट है सीट भी तो इसी है इसको हाँ अगर एडमिशन ले लोगे तो कुछ भी करना होगा आइडिया वाला है बाई चांस वैसे तो हो नहीं मार्किंग थोड़ी सॉफ्ट चेक करने जाना था कॉलेज आपका कहाँ पर है? प्योर एक सर शायद किसी डॉक्टर की क्लिनिक भी हाँ वहीं पे तो बाबा का सब दवा वहीं से चलती है तो देखा हमने वहाँ पर हर साइड इंटर का भी है उसमें सर का एमसी भी होती है एमएससी है बीएससी है बीकॉम है एमएड है एमएससी में चक्कर बीएससी में बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मेरे में मेरा एमएससी होने में पता चला बच्चे पढ़े रहते हैं है ना तीन यार नहीं होते ये यार तो स्वाद आ तो अच्छा है तीन यार उधर देखो सर क्या है तीन यार वाले टीचर नहीं जो प्रिंसिपल है उनको 12 देना है क्या होगा ऐसे करना तो डीएवी तो है डीएवी में 4 है ना उसमें सर 50% में होनी चाहिए फीस नहीं इसका चाहिए अरे ठीक है अभी यार बच्चों नोट कर लिया होगा जब बीच में 2 स्टूडेंट्स आ गए थे उनसे बात करने लगे इस वजह से थोड़ा सा गैप हो गया। अब देखिए अभी बुला दे रहे हैं अभी फ़ोन कर दे रहे अभी आ जाएगा। उसने कहा था हमको फ़ोन कर देना फ़ोन बिजी है दरवाजा बंद कर दो कह दो 10 मिनट के अंदर आ रहा है।
तुम्हारे पास उसमें नंबर है, तुम्हारे फ़ोन में हरिओम का, वो पंखा बंद करो ये दोनों। अब देखिए ये आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रखा, डेल्टा n प्लस 1 डेल्टा वाई, ठीक, ये हो गया डेल्टा वाई। फिर n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c1 डेल्टा n ऑफ डेल्टा वाई। फिर आपका n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c2 डेल्टा n माइनस 1 डेल्टा वाई है तो उधर डेल्टा n प्लस 1 डेल्टा वाई, ये देखेगा नहीं, एक बार जरा बच्चों देख लीजिए, देखिए जरा कि रॉड्रिक्स फार्मूला है फॉर पी एन एक्स। अकॉर्डिंग टू रॉड्रिक्स फार्मूला द वैल्यू ऑफ पी एन एक्स विल बी पी एन एक्स 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। फिर अंदर किया 2x, अब 2nx। बच्चों अभी 2 स्टूडेंट्स MSc प्रीवियस के आए थे तो उनसे बात करने में थोड़ा सा 5 मिनट का तुम्हारा टाइम हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो गया 2nxy एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स 2nxy। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स 2nxy, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डेल्टा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई 2nx xy। दिस इक्वेशन विल बी डिफरेंशिएटिंग n प्लस 1 टाइम बाई लेबनीज थ्योरम। तो n प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई। एक मिनट बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा वाई, ठीक है। तो आपने और डेल्टा n प्लस 1 डेल्टा एक्स, अब आपने n प्लस 1 इसे करिए, इसे ले लिया फर्स्ट, इसे ले लिया सेकंड, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड। अब आप इसको करिए तो एक्स स्क्वायर इधर थोड़ा रफ करना पड़ेगा तभी आ पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ऐसे ही रखा, इसका किया डेल्टा n प्लस 1 डेल्टा वाई। फिर n प्लस 1 c1 n प्लस 1 c1 n प्लस 1 c1 n प्लस 1 c1। एक कम करिए डेल्टा n डेल्टा वाई। फिर आपने क्या किया, अब आपने क्या किया डेल्टा, फिर इसका किया डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या आएगा 2x, ये आपका 2x आया, ये आपका 2x आया 2x। फिर आपने n प्लस 1 c2 किया, n प्लस 1 c2 किया,
n+1 C2 किया। n+1 C2 किया। डेल्टा n-1 -1 डेल्टा y क्या हुआ योग? डेल्टा y। फिर आपने इसका करोगे तो 2 आए। फिर आपने माइनस में 2n x को ऐसे रखा, डेल्टा n+1 y। फिर y को ऐसे रखा, y को ऐसे रखा, ठीक है। n+1 C1 डेल्टा y डेल्टा ny। फिर ये क्या हुआ? डेल्टा x। अब ये हो गया x² -1 डेल्टा n+2y डेल्टा n+2y n+1 डेल्टा n+1y। कौन नहीं है? अब डेल्टा n+1y ये हो गया 2x। हाँ कौन? हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलो। अभी हम 4:15 बजे 10:15 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे विजयनगर। ठीक है सर, फिर 10:15 बजे मैं आपसे अप्रोच करूँगा। 2x nn+1 nn+1 / 2 डेल्टा y इंटू 2 कुछ कट जाएगा। फिर -2n x डेल्टा n+1y ये हो गया n+1 डेल्टा ny। x का क्या हो जाएगा? 1। x का क्या हो गया? 1। तो x² -1 डेल्टा n+2y n+2 2 n+1x 2n+1x dn+1y +1 nn+1 dny/dx 2nx dn+1y/dx +1।
प्लस वन। हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हो? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं कि सर आज 10 साढ़े 10 बजे है क्या? हाँ हाँ, सर क्लास रहती है, इस पे फ़ोन किया करो। ठीक। ठीक सर, ठीक सर। अब यहाँ पर अंदर किया माइनस 2n n+1 dny। अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, 2nx कर लीजिए। टू एन एक्स ठीक है, 2x n+1 अब ये इससे करें, ये आपका आ गया x² - 1 x² - 1 dn+2y अपॉन dxn+2। ठीक है, 2x dn+1y +1। नाश्ता बनाओ, जल्दी जाना है। क्यों? वो तो 12 बजे खुलता है, 12 बजे खुलता है। 12 बजे खुलेगा, 2 बजे देने जाना, तब कर लेंगे। 12 बजे खुलेगा वो, या धन्नू चाचा से कह दो जय के यहाँ से लेके आ जाएं। मल्टीप्लाइंग y -1, तो 1 - x² + 2y, ये 2x dn+1y nn+1। इसको मान लिया कैपिटल Y, लेट
डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को कैपिटल वाई मान लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स एन एन प्लस 1। ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव द लीजेंडर डिफरेंस, दिस इज द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 will be CPnx, 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 ठीक है। C जो है एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिखी डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, सी पी एन एक्स, सी पी एन एक्स, एक्स बराबर 1 ले लें, फॉर एक्स बराबर 1, फॉर एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, एक्स बराबर 1, सी पी एन 1, सी पी एन 1। We know that Pn1 की वैल्यू 1 है, we know that Pn1 की वैल्यू 1 है, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन x इजकल टू 1 पर c के बराबर। अब c की वैल्यू निकालनी है, वेयर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n है, तो आपने इसे ऐसे किया x माइनस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, इससे आप डिफरेंशिएट करिए, फिर लेबनीज थ्योरम लगाइए, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, एक्स
-1 की पावर n dn अपॉन dxn और n, ठीक। nc1 dn1 अपॉन dxn1 x+1 की पावर n, x+1 की पावर n और इंटू d अपॉन dx x-1 की पावर n, nc2 nc2 dn-2 अपॉन x+1 की पावर n और d स्क्वायर इसको इससे लिखें nc2 dn-2 क्या हुआ x+1 की पावर n और d2 अपॉन dx स्क्वायर x-1 की पावर n, ठीक। चलते चले जाइए इसी तरह। और हमने क्या किया, nCn x+1 की पावर n dn अपॉन dxn x-1 की पावर n, ये हमने किया। तो ये देखिए लेबनीज थ्योरम लगाई, y बराबर x² -1 की पावर n, x-1 की पावर n, x+1 की पावर n, फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहले को ऐसे रखा, इसका n टाइम्स, फिर nc1 पहले दूसरे वाले का n-1 टाइम, इस पहले वाले का n1 टाइम, फिर n-2 टाइम, इसका 2 टाइम, फिर nCn इस वाले को ऐसे ही रखा और इसका n-1 टाइम हो गया। ये आपका अब देखिए अब यहां पर देखिए कि आपने इसमें x बराबर n1 रखा, पुटिंग x बराबर 1 रखा, तो dny अपॉन dxn, dny अपॉन dxn, यहाँ 1 रख दोगे, ये सब आपका 0 हो जाएगा, बचेगा जाके nCn 1 + 1 की पावर n dn अपॉन dxn x-1 की पावर n। तो ये हुआ dny अपॉन dxn nCn, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 हो जाए 2 की पावर n और ये dn अपॉन dxn
x माइनस 1 की पावर, तो ये n टाइम्स आएगा, तो ये आपका आ गया dny अपॉन dxn 2 की पावर n, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n x इजकल टू 1 पर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? c के, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? c के, तो c की वैल्यू 2 की पावर n फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर ये डाली नहीं थी 6, ये 8, ये 9, देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर, c की वैल्यू आ गई। अब ये y में रख दीजिए, ये वैल्यू आप y में रख दीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, the value of c in the solution, y बराबर c pn x, y की वैल्यू है dny अपॉन dxn, c का मान है 2 की पावर n फैक्टोरियल n, और ये है पी एन एक्स, इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, लेबनीज थ्योरम दो बार, तो पी एन एक्स बराबर 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n डी एन वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रॉड्रिक्स फार्मूला, या ऐसे लिखते हैं पी एन एक्स 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये रॉड्रिक्स फार्मूला। दिस इज द रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल। दिस इज द रॉड्रिक्स फार्मूला। ये हो गया बच्चों, ठीक है। इतना आप लोग तैयार करेंगे, आज की क्लास ओवर हो रही है, ठीक है।